अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन एंड वेजिटेबल फ्राइड राइस। ये ना सिर्फ कलरफुल हैं, देखने में बहुत अच्छे से मालूम होते हैं, बल्कि खाने में भी ये इतने ही लजीज हैं। और आजकल सर्दियों का सीज़न है, बहुत वेजिटेबल फ्रेश आई हुई हैं, तो इनको बनाने में और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये सब्ज़ियाँ ना सिर्फ देखने में खुशनुमा हैं, बल्कि खाने में भी बहुत मुफीद हैं। अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इस रेसिपी में मैं आपसे सब बातें शेयर करूंगी कि किस तरह से हम फुल लेंथ के राइस बॉईल कर सकते हैं, कौन से टिप्स और ट्रिक को हमने मद्देनज़र रखना है। इस राइस के लिए हम लोगों ने हाफ़ kg राइस, जो कि मेरे 2.5 कप है, वो मैंने ले लिए। 1 टेबल स्पून ऑयल ले लिया, 2 टेबल स्पून नमक और 1 चिकन क्यूब और 1.5 टेबल स्पून चिकन पाउडर। अगर आपके पास चिकन पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप 2 क्यूब्स भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास क्यूब अवेलेबल नहीं है तो आप 3 टेबल स्पून चिकन पाउडर भी ले सकते हैं। चिकन रेडी करने के लिए हम लोगों ने अपने राइस से हाफ़ चिकन ले लिया। हमारे हाफ़ kg राइस थे, मैंने 1 पाव चिकन ले लिया, यानी कि ये 1.5 कप चिकन है। 2 टेबल स्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून हमारे पास चिली फ्लेक्स है, 2 टेबल स्पून ऑयल और 1 टेबल स्पून सॉल्ट। वेजिटेबल के इंग्रेडिएंट की तरफ आते हैं। आपके पास जो वेजिटेबल है आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैंने 2 कैरेट यूज़ किए हैं, एक रेड कैरेट है और एक ऑरेंज कैरेट है। ग्रीन प्याज मैंने 3 ले लिए। बंद गोभी है, उसका मैंने हाफ फूल ले लिया। और मेरे पास बेल पेपर्स थी, तीनों कलर में अवेलेबल थी, मैंने ले ली। अगर आपके पास एक कलर में अवेलेबल है आप एक कलर में भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने ब्लैक पेपर यूज़ किया, जो कि कुटी हुई है। जिस तरह चिली फ्लेक्स हमने यूज़ किए हैं, रेड चिली पाउडर हमने यूज़ नहीं किया, इसी तरह से हम इसमें भी ब्लैक पेपर जो है वो कुटी हुई यूज़ करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट, 2 टेबल स्पून हमारे पास सिरका है, और 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून चिल्ली सॉस। ये ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर लें, वरना सिरके से भी इसका टेस्ट आ जाएगा। राइस बॉईल करने के लिए हमारा पानी बॉईल हो गया है। इसमें हम सॉल्ट और चिकन पाउडर ऐड कर देंगे और साथ ही अपने राइस ऐड कर देंगे। अभी हमारा फ्लेम जो है वो फुल था। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम अपने राइस को किस तरह से, किस ट्रिक के तहत बहुत अच्छा सा बॉईल कर सकते हैं। अपने फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे, और अब आप देखेंगे आफ्टर 7 मिनट्स हमारे राइस जो है बहुत अच्छे से बॉयल हो रहे हैं। स्पैचुला पे आप अच्छी देख सकते हैं कि किस तरह से इनकी लेंथ भी फुल है और किस तरह से सेपरेट राइस बहुत अच्छे से बॉयल हुए हैं लो फ्लेम पे। अब अपने हम पहले अनियन को कट कर लेंगे, ग्रीन वाले, इसके वाइट पार्ट को सेपरेट कट करेंगे और ग्रीन पार्ट को हम सेपरेट कट करके रख लेंगे। फिर हम अपनी कैबेज को जो है अच्छा सा कट कर लेंगे। हम अपनी कटिंग इस तरह से करेंगे कि जैसे राइस की शेप है, थोड़ी हमारी कटिंग वैसे ही हो। पिंक और ऑरेंज दोनों कैरेट को हम कट करके इस तरह से जो है राइस की शेप में कर लेंगे। अपनी बेल्स को काट लेंगे। बेल्स को मैंने हाफ़ कर लिया सेंटर से, और फिर इस तरह से इनको मैंने कट कर लिया। और अब इन्हें अगेन से हम अपनी कैरेट की शेप में, जैसा राइस की शेप है उसी तरह से कट कर लेंगे। अपनी येलो वाली बेल को भी हमने काट लिया इसी तरह, इस शेप में, सेम शेप में। रेड भी बेल को इसी तरह से काट लेंगे। ये क्योंकि देखने में हमारी कटिंग जो है इस राइस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कटिंग जितनी अच्छी होगी राइस भी हमारे उतने ही खुशनुमा लगेंगे, देखने में अच्छे लगेंगे, तो टेस्ट भी इंशाल्लाह अच्छा ही आएगा। बहुत इजी सी रेसिपी है और बहुत जो है हमारी फुल ऑफ प्रोटीन है। अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। माशाल्लाह हमारी जो है वेजिटेबल बहुत अच्छी सी लग रही हैं। अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पहले पैन में मैंने जो है अपना कुकिंग ऑयल डाल लिया, और उसके बाद जो है अपना हमारे पास गार्लिक और जिंजर का जो पेस्ट था उसको हमने इसमें अच्छा सा फ्राई कर लिया। जब ये फ्राई होने लग जाएगा तो हम इसमें जो है इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और जब हम देखेंगे ये अच्छा सा फ्राई हो गया तो ग्रीन अनियन का हम वाइट पार्ट ऐड कर देंगे। उसको 1 मिनट फ्राई करने के बाद हम चिकन ऐड कर देंगे, और चिकन को हम इतना फ्राई कर लेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। जब हम देखेंगे इसका कलर जो है चेंज हो गया है, हम इसमें चिली फ्लेक्स या कुटी लाल मिर्च ऐड कर लेंगे, और साथ ही हम इसमें अपनी चिकन क्यूब भी डाल लेंगे। अब इनको फ्राई कर लेंगे। आंच को हमें अपनी इसमें मीडियम रखना है, लेकिन जो ही हम इसमें अपनी वेजिटेबल ऐड करना शुरू करेंगे हमें अपनी
फ्लेम को जो है हाई कर लेना है ताकि उनका क्रंचीपन बरकरार रहे। सबसे पहले हम इसमें कैबेज ऐड करेंगे। कैबेज को 1 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें जो है अपनी कैरेट ऐड कर लेंगे। फ्लेम हमारा हाई है ताकि हमारी वेजिटेबल क्रंची रहें और ये इनका पानी जो है फ़ौरन से ड्राई हो जाए। साथ ही हम इसमें अपनी तीनों बेल्स ऐड कर देंगे और इनको जो है मिक्स कर लेंगे। 1 to 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसमें अपना सॉल्ट और ग्रीन अनियन का जो है ग्रीन पार्ट, अपना सिरका जो है वो ऐड कर देंगे। और इसके बाद ये सब चीज़ें हमने उस टाइम ऐड करनी है जब हम अपना फ्लेम जो है तकरीबन बंद करने वाले हों। इसके बाद हमें फ़ौरन से फ्लेम बंद कर देना है ताकि हमारी वेजिटेबल जो है वो ब्लैक ना हो जाए और सॉल्ट की वजह से पानी ना छोड़ दें। मैंने फ्लेम बंद करके अपना सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड किया। इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और अपने चावलों के साथ दम दे लेंगे। दम देने से पहले मैंने अपनी पैन को जो है वो ग्रीसी कर लिया। अब आप राइस देख सकते हैं बहुत अच्छे से बॉयल हुए हुए हैं, बिल्कुल सेपरेट है, फुल लेंथ के राइस हैं। सबसे पहले हम नीचे राइस डाल लेंगे, एक हम जो है तह राइस की लगाएंगे और इसके ऊपर अब हम अपनी साथ वेजिटेबल डालेंगे। अपनी वेजिटेबल के ऊपर हम ग्रीन अनियन का ग्रीन पार्ट डालेंगे और इसके बाद हम चिल्ली सॉस और सोया सॉस जो हमने मिक्स किया था वो डाल देंगे। इस तरह से अगेन हम चावलों की लेयर लगाएंगे, फिर वेजिटेबल, ग्रीन अनियन, चिल्ली सॉस और सोया सॉस। इस तरह से हम 2 से 3 लेयर लगा देंगे ताकि हमारे चावल जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और इसके टेस्ट को अब्जॉर्ब कर लें। इसके सबसे ऊपर जो है हम ग्रीन अनियन का पार्ट डाल के इसको 5 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। दम के बाद हमारे दम आ गया है। अब हमें दम के बाद अपने राइस को मिक्स करना है अच्छी तरह से। मिक्स करते हुए बहुत ध्यान रखना है कि हमें बॉटम से टॉप की तरफ आना है, ठीक है। इस तरह से हमारे सब राइस देखें उसी तरह से सेपरेट हैं और फुल लेंथ के राइस हैं और इस तरह से हम इनको मिक्स कर लेंगे वेजिटेबल और राइस को बहुत अच्छा सा। हमें सब वेजिटेबल और राइस बहुत अच्छे से लग रहे हैं। अब हमारे ये राइस जो है खाने के लिए रेडी हैं।